स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग कक्षा 9th के लिए विषय विज्ञान की कार पत्ता नंबर 16 करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है बच्चों तत्व। कि ये तत्व क्या होते हैं। तत्व को इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट। हमको इंग्लिश में भी जरा से कुछ पॉइंट याद रखने हैं बच्चों, है ना, क्योंकि इंग्लिश का जमाना है आजकल तो भैया। अच्छा जी, तो अब जो ये भैया है ना, ये है ज्ञान भैया। ये अपनी दीदी से पूछ रहा है, दीदी अभी तक जो पदार्थ हमने देखे, जैसे विलयन देखा, कोलाइड देखा, निलंबन देखा, यह सभी तो अशुद्ध हैं। मतलब ये सारे के सारे क्या थे, मिश्रण थे। मिश्रण 3 प्रकार के थे ना, विलयन, कोलाइडल विलयन, निलंबन। तो ये सारे के सारे मिश्रण जो अशुद्ध थे। तो ये बोल रहा है ज्ञान कि यार दीदी कुछ पदार्थ शुद्ध भी होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे। क्यों भैया, अगर इस दुनिया के अंदर अशुद्ध है तो शुद्ध भी मौजूद है। साइंस की लैंग्वेज में क्लियर हो गया, क्योंकि शुद्ध का उल्टा अशुद्ध होता है। तो देखो भैया कौन कौन से शुद्ध तत्व, शुद्ध पदार्थ मौजूद हैं। तो अब बता रही है इनकी दीदी। तो दीदी बोलती है ज्ञान से, ज्ञान हमारे पास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। तो हमारी दुनिया के अंदर हमारे आसपास कई ऐसे पदार्थ हैं जो केवल शुद्ध हैं। यह शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व। तत्व को अभी बताया क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट जैसे सोना, सोना पहनते हैं ना घर में, सोने का पता ही नहीं कि तुम सो गए घर में जाकर। चांदी, चांदी पहनते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे के सारे क्या तत्व हैं और ये शुद्ध फॉर्म में। और दूसरे कौन से पदार्थ होते हैं, यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी याद रखना है। कंपाउंड के एग्जाम ऐसे ग्लूकोज हो गया, ऐसे जल हो गए, बहुत सारे कंपाउंड हो गए ऐसे। हाँ, अच्छा जी। अब ये तत्व की क्या दे रहा है, एलिमेंट की क्या पूछ रहा है, यहाँ पर से डेफिनेशन दे रहा है। पेपर आगे पूछा गया है, आपसे पूछा भी जाएगा, तो जरा सा ध्यान देना बच्चों। किसकी, तत्व की परिभाषा। कि तत्व वह पदार्थ, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो किसी भी पदार्थ का सबसे बेसिक फॉर्म है, मतलब सबसे छोटा फॉर्म है, वो सबसे छोटा फॉर्म। अब उसको अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं करा जा सकता। ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, और जो तत्व होते हैं ना, ये एलिमेंट जो होते हैं, ये एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। कि तत्व धातु भी हो सकते हैं, तत्व अधातु भी हो सकते हैं, और तत्व उपधातु भी हो सकते हैं। तो तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर, गुणधर्म मतलब उनके जो गुण है, उनकी जो प्रॉपर्टी, उनकी जो क्वालिटी, उनके आधार पर ही तत्वों को धातु कहा गया है, अधातु अधातु कहा गया है और उपधातु कहा गया है। चलो जी पढ़ते हैं इन सब के बारे में। ये देखो, अब तत्व के 3 प्रकार, धातु, उपधातु और अधातु। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, धातु के बारे में। धातु कैसी होती है, चमकीली तथा ठोस होती है। देखो लोहा ठोस होता है, सोना ठोस होता है, चांदी ठोस होती है, तांबा मतलब कॉपर ठोस होता है, एल्यूमिनियम ठोस होता है। चमकीली मतलब चमकती, सोना चमकता है, चांदी चमकता है, कॉपर चमकता है। चमकीली होती कि नहीं होती। अच्छा जी। दूसरा यह है ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो विद्युत के सुचालक और ताप के सुचालक मतलब बिजली। विद्युत मतलब बिजली, ताप मतलब गर्मी, सुचालक मतलब इनको ये पास करते, कंडक्ट करते हैं। देखो बच्चों, लोहा गर्म हो जाता है एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। जितने भी बर्तन होते हैं वो तो लोहे के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं, क्योंकि वो ताप को क्या करते हैं, सुचालक होते हैं, पूरी गर्मी कर देते हैं पूरे बर्तन में। इस कारण बर्तन में खाना बन जाता है। क्या लकड़ी के बर्तन में कर सकते हैं ऐसा, नहीं कर सकते ना। अच्छा जी। विद्युत मतलब बिजली के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होने के कारण ही इनकी बिजली सप्लाई होती है, तार बनते हैं इनके भैया, है ना। तीसरा यह तन्ने होते हैं। तन्ने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग चिंगम खाते हैं ना, चिंगम को अगर हमने हाथ से खींचेंगे तो लंबा खींच जाता है। सिमिलरली ऐसे ही होता है कि अगर मैंने कॉपर का एक टुकड़ा था, इसे मैं गर्म करूंगा, गर्म करने के बाद से खींचूंगा ना, तो क्या बन जाएगा, तार बन जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तन्ने बोलते हैं। और ये टूटता भी नहीं है। तो हमेशा जो तार होती है वो धातु की ही बनती है, जैसे एल्यूमिनियम की तार, कॉपर मतलब तांबा की तार, सोने की तार। अच्छा, चौथा पॉइंट आ गया आघात वर्ध्यता। आघात का मतलब होता है आघात करना, मारना, पीटना। वर्ध्य मतलब चपटा हो जाना। कैसे भैया, देखो अब। अच्छा जी, यह आघात वर्ध्यता होती है। आघात का क्या मतलब होता है कि इसका चपटा हो जाना। आघात का मतलब मारना और वर्ध्य का मतलब चपटा हो जाना। अच्छा, तो कैसे, अगर हमारे पास ये लोहे का पीस है, इस लोहे पर हम हथौड़ा मारेंगे, ये हथौड़ा मारा, ये हथौड़ा मारा, तो ये क्या बन जाएगा, थिन शीट में चेंज हो जाएगा, एकदम पतली शीट में। तो जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम की फॉयल होती है, आपने बर्फ़ी खाई होगी, बर्फ़ी में चांदी की एक परत लगी हुई होती है, तो इसी कारण होती है। अच्छा, 5वां आ गया प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब हमारे स्कूलों में जो घंटा होता है वो लोहे का होता है, और जब घंटे में हथौड़ा मारते हैं ना, वो टम, तो वो ऐसी आवाज़ कैसे करता है, टन, एको करता है, गूंजता है। अगर हम लकड़ी में मारेंगे तो वो खाली पट 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 ऐसी आवाज़ करेगा, वो आवाज़ टन टन की नहीं करेगा। ओके बच्चों, है ना। तो धातु की प्रॉपर्टी हमने सीख लिया। अब अधातु की प्रॉपर्टी हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा जी, अधातु की प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों,
अधातु चमकीली नहीं होती, अधातु धातु की उल्टी होती है, ये चमकीली नहीं होती है। यह ताप तथा विद्युत की कुचालक भी नहीं होती। अधातु में केवल एक ग्रेफाइट है बच्चों, केवल एक क्या है, ग्रेफाइट है, जो कार्बन का रूप है, कार्बन का रूप है। केवल यही एक ऐसा अधातु है, अधातु को नॉन मेटल बोलते हैं, यही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से होने जाने देता है। तीसरा, यह तन्ने भी नहीं होते, मतलब इनकी तार भी नहीं बन सकती, आघात वर्धिता इनकी पतली शीट भी नहीं बन सकती, इनको पतली चादरों में भी, चादर का मतलब पतली शीट में चेंज नहीं कर सकते। और ये क्या होती है, भंगूर होती है। अच्छा, भंगूर का क्या मतलब होता है, भंगूर का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ना ग्लास होते हैं कांच के या कप होते हैं, वो कप होते तो मजबूत हैं, पर जैसे ही वो नीचे गिर गए, हमारे हाथ से छूट गए, तो वो क्या हो जाए, टूट जाते हैं, है ना, एकदम गिरते ही टूट जाते हैं। अब फिर जब वो टूट जाता है तो फिर मम्मी पापा हमको तोड़ देते हैं तो भैया ये तोड़ना नहीं, खाली भंगूर का मतलब समझाया है कि वो गिरते ही टूट जाते हैं। क्लियर हो गया। चौथा, यह प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती, इनका एको नहीं होता भैया, गूंजते नहीं है। पांचवा, जो अधातु होती है वो द्रव्य भी हो सकती है और गैसीय अवस्था में भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे हैं। अच्छा, जो उपधातु क्या है, उपधातु होती है जो धातु और अधातु इनके बीच के गुण दर्शाती है, तो मतलब बीच की हो गई है, धातु और अधातु के बीच के हो गए भैया, तो उनको उपधातु कहते हैं। उनके एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मीन है, इनके तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं भैया। क्लियर हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको जरा ध्यान रखना है आपने इसमें। क्लियर हो गया। सबके आंसर मैंने दे रखे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा जी बच्चों, चलो बच्चों आज की क्लास यहीं पर रखते हैं हम लोग। बाय। ओके बच्चों, बाय।